पेट में पल रहे बच्चे के लिए एक बाप ढूंढने की खातिर वो पहली ही मुलाकात में जबरदस्ती उस आदमी को अपना बना लेती है। लेकिन उस आदमी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ 5 महीने बाद ही वो औरत उसे एक सेहतमंद बच्चा दे देगी। पर वो भोला भाला आदमी भी बहुत जिम्मेदार था। उसने जल्द ही उस माम बेटे को एक घर देने का फैसला कर लिया और फिर दोनों ने शादी कर ली। वो आदमी भी अब एक पिता बन चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि शादी के बाद उसकी पत्नी बिल्कुल भी एक अच्छी पत्नी की तरह नहीं रहेगी। वो हर रोज खूब सजती संवरती, चमकीले कपड़े पहनती और गहरा मेकअप करती थी। वो रोज रात को घर नहीं आती और बाहर घूमती रहती और वो बेचारा घर पर रहकर उस भूखे बच्चे की देखभाल करता था। ये सारी जिम्मेदारियां जो पति पत्नी को मिलकर उठानी चाहिए थी, अब अकेले उसी के कंधों पर आ गई थी। दिन ब दिन उसके दिल में शक गहराता जा रहा था और एक दिन उसका सब्र टूट गया। उस दिन जब पत्नी फिर से बाहर जाने के लिए तैयार हुई तो उसने अपनी आंखों से देखने का फैसला किया कि आखिर उसकी पत्नी बाहर करती क्या है। इसलिए वो चुपके से अपनी पत्नी के पीछे पीछे एक अंधेरे से भरे बार में पहुंच गया। जब उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द की बाहों में देखा तो उसी पल उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। वो समझ गया कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसे लगा कि घर जाकर पत्नी उसे सब कुछ समझाएगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि घर आने के बाद पत्नी एकदम शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी और आंखों में कोई घबराहट भी नहीं। उसका ये रवैया धोखे से भी ज्यादा फ्रैंक को चुभ रहा था। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने दिल में दबे गुस्से को बाहर निकाल दिया। पत्नी की चुभने वाली हंसी फ्रैंक के कानों में गूंज रही थी। पति के सवालों का जवाब देने के बजाय पत्नी को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उल्टा वो अपने शब्दों से फ्रैंक का दिल दुखाने लगी। उसके सारे इमोशंस इस पल गुस्से के सैलाब में बदल गए। वो अपना आपा खो बैठा और जोर से उसने अपनी पत्नी को जमीन पर धक्का दे दिया। पत्नी का सिर जोर से फर्श पर जा लगा और मौके पर ही उसकी सांसें रुक गई। उसके सिर के नीचे से धीरे धीरे खून बहने लगा और जब वो इस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाया था कि पानी की एक ठंडी बूंद उसकी पत्नी के माथे पर गिरी। इससे फ्रैंक एकदम होश में आ गया। उसे अचानक बाथरूम में अकेले छोड़े हुए बच्चे का ख्याल आया। जब वो पानी की आवाज सुनकर बाथरूम की तरफ भागा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 महीने का वो बच्चा बाथटब में शांत पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थी। पानी पूरे बाथटब से बाहर बह रहा था। उस नन्ही सी जान ने तो ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी और वो हमेशा के लिए चली गई। सिर्फ एक ही रात में फ्रैंक ने अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को खो दिया। अदालत ने उसे इरादतन हत्या का दोषी पाया और उसे कई सालों की सजा सुनाई। उस ठंडी जेल में फ्रैंक ने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे। एक बार अपेंडिक्स के ऑपरेशन ने उसे भागने का एक मौका दे दिया। ऑपरेशन से पहले की अफरातफरी का फायदा उठाकर वो खिड़की से कूदकर भाग गया। कूदते वक्त पैर में चोट लगने की वजह से उसे एक सुपरमार्केट में एक लड़के को पकड़ना पड़ा और उसे हुक्म दिया कि वो उसे अपनी माँ के पास ले जाए। फ्रैंक की धमकी भरी बातों के आगे हेनरी के पास कोई और चारा नहीं था और वो उसे अपनी माँ के पास ले आया। ये मेरी माँ है मॉम, ये फ्रैंक है, इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। एडेल ने अपने सामने खड़े इस अनजान आदमी को देखा और उसका दिल डर से भर गया। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाया कि दोपहर में उसे कुछ जरूरी काम है। लेकिन तभी अचानक उस आदमी ने उसके बेटे की गर्दन पकड़ ली और धमकी भरे अंदाज में कहा कि ये मदद तो उसे करनी ही पड़ेगी। एडेल के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे हार माननी पड़ी। पर वो ये नहीं जानती थी कि उसका ये खतरनाक फैसला उन तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। बिल देते वक्त उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिख रहा था, जिसे देखकर कैशियर बार बार शक भरी नजरों से उसे देख रहा था। फिर भी एडेल ने मदद के लिए आवाज नहीं लगाई। तीनों एक साथ कार में बैठ गए। फ्रैंक लड़के को लेकर पिछली सीट पर बैठ गया और एडेल को घर की तरफ गाड़ी चलाने को कहा। पूरे रास्ते एडेल का दिल चिंता और डर से बैठा जा रहा था। जब पास से सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी गुजरी तो वो सोच में पड़ गई कि क्या उसे पुलिस से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन आने वाले खतरे के डर से वो कोई फैसला नहीं कर पाई, क्योंकि वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। इसी कश्मकश और डर के बीच वो तीनों जल्द ही घर पहुंच गए। फ्रैंक ने उस घर को देखा जो एक परिवार की तरह महसूस हो रहा था। एडेल ने इस मौके का फायदा उठाया और चुपके से एक तेज धार वाला चाकू उठाकर अपने पीछे छिपा लिया। तभी हेनरी ने से पूछा कि उसे चोट कैसे लगी। फ्रैंक ने उसे सच सच बता दिया कि वो अस्पताल की दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदा था। वो एक जेल का अस्पताल था। मां बेटे को तब जाकर समझ आया कि उन्होंने एक भागे हुए कैदी को पनाह दी है। एडेल ने घबराते हुए उसे एक कप गर्म कॉफी दी। फ्रैंक समझ गया कि वो औरत अंदर से बहुत डरी हुई है, इसलिए उसने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ रात तक ही रुकेगा ताकि उसके जख्मी पैर को थोड़ा आराम मिल सके। इस दौरान वो उनकी हर मुमकिन मदद करेगा। पर एडेल भला एक कातिल के वादे पर कैसे यकीन करती। तभी टीवी स्क्रीन पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। न्यूज एंकर एक गंभीर आवाज में फ्रैंक को एक खतरनाक भागा हुआ कैदी बता रही थी और लोगों से सावधान रहने की अपील कर रही थी। हेनरी की नजरें पास बैठे उस आदमी पर पड़ी। वो मन ही मन अच्छी तरह जानता था कि एक कैदी को पनाह देने से वो और उसकी मां कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फ्रैंक भी शायद ये बात पहले ही सोच चुका था। उसने एक तरीका सुझाया। वो एडेल को रस्सी से बांध देगा ताकि ऐसा लगे कि उसे बंधक बनाया गया है। इस तरह अगर पुलिस आ भी गई तो वो मां बेटा खुद को बेकसूर साबित कर पाएंगे। एडेल के हाँ कहने पर फ्रैंक ने रस्सी उठाई। वो उसे इतने धीरे धीरे और आराम से बांध रहा था जैसे उसे डर हो कि कहीं उसे चोट न लग जाए। उसने गांठ भी जानबूझकर ढीली बांधी। उसके इस नर्म बर्ताव को देखकर एडेल नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।